हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स और इस लाइंस एंड एंगल्स को हम कम से कम प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं ताकि सब बच्चों को समझ आ जाए। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें समझनी है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? अगर किसी भी एक लाइन पे अगर मैं एक रे ड्रॉ कर दूं तो उनका जो पेयर बनेगा वो पेयर हमेशा 180 डिग्री का होगा। मतलब अगर एक लाइन पे देखो मैंने एक रे ड्रॉ कर दी है तो एक दो एडजेसेंट एंगल बन गए, इधर वाला एक इधर वाला, है ना। तो इनका सम जो होगा हमेशा 180 डिग्री होगा और इसी को लीनियर पेयर बोलते हैं। जैसे मान लो कैसी भी लाइन है, ये एक लाइन है, मैंने इस पे रे ड्रॉ कर दिया तो एक इधर एक एंगल बन गया और एक इधर एक एंगल बन गया। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो एक प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा हम एक चीज और पढ़ेंगे, वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी लीनियर पेयर की तरह ही है, बस स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एक रे ड्रॉ किया तो उसे हम पेयर बोल रहे हैं, क्योंकि पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, इधर और एक इधर, दो का जोड़ा होता है। लेकिन हम उसे स्ट्रेट लाइन कब बोल देते हैं? जब हम एक से ज्यादा रे ड्रॉ कर दें। देखो जैसे मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो अब एक्स वाई जेड का सम तो 180 रहेगा, लेकिन अभी पेयर नहीं रहा। अगर मैं इससे और ज्यादा ड्रॉ कर दूं कोई, है ना, तो जब हम एक से ज्यादा रे ड्रॉ कर देते हैं तो उसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और अदरवाइज सिर्फ एक रे ड्रॉ किया हुआ है तो उसे लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। और इनका सम हमेशा 180 होता है। चलो बच्चों 6.1 स्टार्ट करते हैं। और 6.1 में देखो जो जो चीज गिवन है पहले लिख लेते हैं। फिगर एक तो हमें गिवन है। फिगर में क्या गिवन है कि AOC और BOE। अभी AOC और BOE किस लाइन पे बन रहा है? ये AB पे बन रहा है। तो AB पे जब बन रहा है तो ये AOC COE और BOE हमें बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन। यहां बना रहा है एक स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 और एक चीज हमें गिवन है BOD, वो गिवन है 40। और टू फाइंड में क्या करना है हमें? टू फाइंड करना है हमें BOE एंड रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए हमें COE निकालना पड़ेगा और एक BOE निकालना है। तो देखो COE जो है, आप देखोगे अगर कि COE जो एंगल है वो AB पे है, ठीक है, AB पे है और AOE पे है। तो हम क्या करेंगे, और AOC और BOE में पता भी है, तो ये पूरा एंगल बना रहा है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन से। हम क्या करेंगे, AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री रीजन स्ट्रेट लाइन। ये बन रहा है ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब AOC और BOE तो हम जानते हैं, इनका सम 70 है, तो इनको हटा के 70 लिख देंगे और यहां आएगा COE। तो COE 180 डिग्री माइनस 70, तो COE आ गया 110। COE आ गया 110, लेकिन हमें तो रिफ्लेक्स COE निकालना है। अब किसी भी चीज का रिफ्लेक्स निकालने का मतलब होता है उसके अलावा कंप्लीट एंगल से बचा हुआ। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो रिफ्लेक्स COE क्या आएगा? रिफ्लेक्स COE आएगा 360 डिग्री माइनस COE। 360 डिग्री COE 110 है, तो रिफ्लेक्स COE आ गया 250। रिफ्लेक्स COE 250 आ गया। उसके अलावा हमसे क्या पूछा है? उसके अलावा हमसे पूछा गया है BOE। अब BOE क्या करेंगे? BOE जब निकालेंगे तो BOE निकालने के लिए हम इस पे आएंगे, CD वाली रे पे, है ना। तो यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब COE प्लस BOE प्लस DOB या BOD, जो भी कहो, BOD, ये भी 180 डिग्री है और ये भी क्या बना रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो COE कितना है? हमने निकाला है 110। BOE हमें पता नहीं है और ये हमें 40 पता है और ये 180। 110 प्लस 40 हो जाएगा 150 और BOE हो जाएगा 180 माइनस 150। तो BOE आ गया आपका 30 डिग्री। BOE आ गया 30 डिग्री। तो दोनों पार्ट हमने निकाल दिया। कौन सा? COE
जिससे हमने रिफ्लेक्स वे निकाला और बीओए। अब देखोगे तो प्रॉपर्टी सिर्फ एक लगाई है, वो है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक फिगर दी हुई है, इस फिगर में एक यहाँ पे एंगल पीओवाई 90 डिग्री है, पीओवाई 90 डिग्री है जो कि गिवन है, और ये ए और बी का रेशो दिया हुआ है, और ये सी हमें फाइंड करना है। तो पहले तो बात गिवन से शुरू करते हैं। तो गिवन में क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, ए रेशो बी जो है वो 2:3 है, और एंगल पीओवाई जो है वो 90 है, और टू फाइंड जो है वो क्या करना है, ये सी वाला फाइंड करना है। बढ़िया एकदम। तो देखो सबसे पहले जब भी आप किसी भी चैप्टर में हो, चाहे लाइन्स एंड एंगल्स में हो या कोलेटरल में हो या किसी भी चैप्टर में, जब रेशो पता हो तो ये जो रेशो है, जैसे कि तो हम लेट कर लेंगे कि जैसे ए 2 है और बी 3 है, तो लेट ए इक्वल्स टू 2x और b इक्वल्स टू 3x। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमें a और b का रेशो 2:3 है। अभी रेशियो कैसे आया होगा, हो सकता है ये नंबर जो हो वो आपका 8 और 12 हो, है ना। पहले तो हमने इसे काटा होगा 2 से, तो 4/6, फिर 2 से काटा होगा 2/3। तो किसी नंबर को काट के जब सिंप्लीफाई करके नंबर पहुंचा होगा, तो नंबर तो हमें पता नहीं है किस नंबर से सिंप्लीफाई किया है, तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर x होगा, इसीलिए हमने a को 2x लेट कर लिया और b को 3x लेट कर लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो फिर से, तो ये बन रहा है स्ट्रेट लाइन, मतलब b प्लस a प्लस पी ओ वाई बना रहा है स्ट्रेट लाइन। बहुत सही, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे b प्लस a प्लस पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि बना रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बढ़िया। अब b कितना है 3x, a कितना है 2x और पी ओ वाई है 90। 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x 180 डिग्री माइनस 90, 5x आएगा आपका 90 डिग्री, x आएगा आपका 90/5। ठीक है, यहाँ प्लस था यहाँ के माइनस, ये मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड, इसको करेंगे डिवाइड तो x की वैल्यू आ गई है 18। अब जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो अब वहां से a और b निकालेंगे हम। आपको a कितना पता है बच्चों, आपको a पता था 2x, और 2x का मतलब हो गया 2 इंटू 18, तो आपने a निकाल लिया है 36, और b आपने निकाला है 3 इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18, ये हो गया 54। तो आपने a और b निकाल लिया है, और अब आपको निकालना है c, तो हम फिगर पे वापस जाएंगे, और फिगर पे जब वापस जाएंगे तो हम इस लाइन पे वापस आएंगे, कौन सी लाइन, mn पे। और जब आप mn पे देखोगे तो mn पे एक रे ड्रॉ किया है, और ये रे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पेयर है, दो का ही है ना, तो पेयर है, तो बी और सी का सम जो है 180 डिग्री है, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। तो यहां हम लिखेंगे बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन आएगा लीनियर पेयर। बी आपने निकाला है 54 और ये सी 180 डिग्री, और सी आ गया है आपका 180 माइनस 54 जो कि 126 आएगा। तो इससे हमने सी भी निकाल लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की फिगर देखो, एक फिगर गिवन है और ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिवन ये है हमें कि ये इसके इक्वल है पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। ये लिख के भी दिखाया हुआ है कि पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, मतलब ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल हैं, और टू प्रूव ये करना है कि पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है, मतलब ये वाला पी क्यू एस, ये जो बाहर एंगल है ये पी आर टी इसके इक्वल है, मतलब इन दोनों को इक्वल करना है और ये दोनों इक्वल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, करने के कई तरीके हैं, जो मुझे सबसे इजी लगता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे लगता है हर बच्चों को देख के समझ आ रहा होगा कि भाई ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये समझ आ रहा है सबको। तो मैं लिख देता हूँ, जो देख के समझ आ रहा है वही काम करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन ये समझ आ रहा है अपने को कि पी क्यू आर ये, और पी क्यू एस कितना आ रहा है,
180 डिग्री, रीजन लीनियर, बढ़िया, इसको नाम दे दिया 1। अगला यहां पे भी तो लीनियर पेयर ही बन रहा है ना यार, क्या आ रहा है लीनियर पेयर में, पी आर क्यू प्लस पी आर टी कितना 180 डिग्री, यहां पे रीजन लीनियर पेयर, और ये हो गया 2, बढ़िया। अब देखो ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो जब दोनों चीजें सेम चीज के बराबर है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। यार मेरे पास 100 रुपए हैं, उसके पास भी 100 रुपए हैं, तो हम दोनों भी तो आपस में बराबर ही होंगे ना। तो जब इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वल कर देता हूं, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। क्यों, दोनों ही 180 के बराबर थे तो बराबर हो गया। अब यहां पे मुझे एक बात और पता है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या है, इक्वल है, तो मैं किसी एक को रिप्लेस कर दूंगा। जैसे मैं पी क्यू आर की जगह क्या लिख दूंगा, पी आर क्यू, यहां लिख देता हूं मैं पी आर क्यू प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर क्यू और ये प्लस पी आर टी। यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं कि पी क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू एस, ठीक है। अब पी आर क्यू देखो, ये इधर प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं से क्या कर देता हूं, इसको कैंसिल कर देता हूं यहां से, इसको पी आर क्यू को और पी आर क्यू को मैं यहां से कर देता हूं कैंसिल। ये कैंसिल हो गया, आ क्या गया, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, और ये हमारा आंसर भी आ गया, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था कि पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। कितना इजी था, समझ भी आ गया होगा। और प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि हम स्ट्रेट लाइन वर्टिकली ही लगा रहे हैं बार बार। अभी चलो आ जाते हैं इस तरफ। अभी तक हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी यूज नहीं करी थी, अब यहां पे करेंगे क्योंकि यहां बन रहा है कुछ एक्स जैसा। ये ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं। नहीं बेटा, चलो बच्चों अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन की भी फिगर गिवन है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है फिगर में, कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है, और टू प्रूव ये करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। किसी भी चीज को लाइन प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी चीज लाइन तभी है जब वो 180 डिग्री का एक एंगल बना रहा हो। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा कि ये पूरा का जो पूरा है वो एक कंप्लीट एंगल है और 360 डिग्री का सम आएगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल है एक कंप्लीट सम, तो एक कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, सॉरी। सॉल्यूशन, हाँ, तो यहां देखो लिख लेते हैं, x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री, ब्रैकेट कंप्लीट एंगल, ठीक है जी। अभी आपने लिख दिया है x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू। अब आप हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है अच्छे से कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो या तो आप w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दो, या x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दो, ठीक है। तो ये w प्लस जेड की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं x प्लस वाई, और ब्रैकेट में फिर लिख दो x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, ये 360 डिग्री, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई 360 डिग्री बाई 2, ये आ गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री। यहां हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। 180 डिग्री का मतलब वो एक लाइन ही बनाती है। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों अब फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगता है और सबसे घुमाता है बच्चों के क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में फिगर ही हमें दी हुई है और क्वेश्चन को पढ़कर फिगर को रिलेट करते हैं। क्या कह रहा है, POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, तो ये एक लाइन है। आया कह रहा है रे OR इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो एक लाइन POQ है, इस पर मैं बताया है, अगर मैं इसको शुरू से बनाऊं
और कह रहा है ओ आर इज इस पे परपेंडिकुलर, तो ये एक हो गया इस पे परपेंडिकुलर। आगे कह रहा है ओ एस इज अनदर लाइन लेइंग बिटवीन ओपी एंड ओ आर, ओपी और ओ आर के बीच में एक लाइन है ओ एस। तो फिगर हम वैसे भी बना सकते थे अगर नहीं गिवन होती तो, ठीक है, हमने बना ली। अब गिवन में हमें क्या क्या है, गिवन में है हमें कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, और ओ एस इज लाइंग बिटवीन ओपी एंड ओ आर। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब पूरा क्वेश्चन प्रूव करने में ना ये हमारा यही चीज हेल्प करेगी, इसी की हेल्प से हम पूरा क्वेश्चन प्रूव करेंगे। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, आरओएस करना है, तो आरओएस को यहां लिख दो आरओएस, क्योंकि वो तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद क्यूएस बोला हुआ है तो क्यूएस भी यहां लिख लो, ठीक है। अब आरओएस क्यूएस की इक्वल तो है नहीं, क्योंकि आरओएस तो ये है, ठीक है, और क्यूएस ये पूरा है। तो पहली बात एक समझ लो कि ये जो है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब ये यहाँ पे मैं समझाया तो तुम्हें मैं कि इस बात को बड़ी इंपॉर्टेंटली समझाया तो यहाँ पे कि पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ आर, क्योंकि दोनों ही 90 के बराबर हैं। ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा, तो इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख भी दिया है इच 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, आर ओ एस माइनस इक्वल्स टू क्यू एस लिख दिया मैंने। अब क्यू एस जो लिखा है मैंने उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जब मैं आर ओ एस में से ये हटा दूंगा, ये वाला पार्ट में अगर डिलीट कर दूंगा तो ये बच जाएगा। तो यहां मैं क्या हटा रहा हूं, क्यू ओ आर। मतलब क्या किया है मैंने, आर ओ एस को बराबर किया है मैंने किसके, क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर में से। मतलब अगर इस पूरे में से मैं इसको हटा दूंगा सिर्फ आर ओ एस बचेगा, और अभी जो क्यू ओ आर है इसको मैं इसके रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि ये भी 90 है, तो देखो क्यू आर इसके बराबर है। तो आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ठीक है जी, बढ़िया। हाँ, अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज माइनस पी ओ एस माइनस आर ओ एस, आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और ये आर ओ एस जो इधर माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आर ओ एस आर ओ एस। अब इधर नीचे आ जाएगा 2 आर ओ एस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड होने आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। सॉल्व हो गए। मैं एक बार तुम्हें फिर से समराइज कर देता हूँ छोटी सी भाषा में। करना सिर्फ इतना ही चाहिए क्वेश्चन में कि तुम्हें आर ओ एस क्वेश्चन से लिखना है, उसके बाद क्यू एस क्वेश्चन से लिखना है, और क्यू ओ एस में से तुम्हें आर ओ क्यू माइनस करना है, और आर ओ क्यू जो है वो बराबर है पी ओ एस और आर ओ एस के, तो रिप्लेस कर दोगे। तो बस अगर इतनी सी बात याद रख लोगे क्वेश्चन में, तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64। तो बनाते हैं भाई एक्स वाई जेड 64, ये हमने बना दिया क्या, एक्स वाई जेड जो है वो 64 है, 64 है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को प्रोड्यूस करने का मतलब है एक्स वाई को तुमने आगे बढ़ाया है, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, पॉइंट पी तक। आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन रे वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू मतलब यहां से जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है बराबर बराबर बांटना, मतलब एक एंगल था जेड वाई जेड वाई पी, एक एंगल था, और एक लाइन आएगी ऐसी वाई क्यू जैसी जो इन दोनों को बराबर बराबर बांट देगी। तो ये एक लाइन ली हमने वाई क्यू, और ये वाला साइड क्या आ जाएगा
बराबर आ जाएगा। बढ़िया है। कुल मिला के बात ये है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, इसको ए लेट कर लूं तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं पहले। गिवन क्या क्या है? गिवन है सबसे पहले एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64। एक्स वाई जेड 64 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जेड वाई क्यू इक्वल्स टू पी वाई क्यू इक्वल्स टू ए। हमने लेट कर लिया। अब मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को जब तक चैप्टर कर चुके हो तो देख के समझ आ रहा होगा कि ये पूरा क्या है, स्ट्रेट लाइन। इतना तो देख के समझ आ रहा होगा अब तक। और अगर अब तक देख के समझ नहीं आया है तो फिर मैंने कुछ गलत पढ़ाया है या तुमने कुछ गलत पढ़ा है। एनीवे, तो आते हैं 64 सॉल्यूशन पे। 64 प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। 64 ए प्लस ए 2a और ये 180 डिग्री। 2a इक्वल्स टू 180 माइनस 64 और ये a आ गया तुम्हारा, इसको माइनस करेंगे आएगा 116/2। ये a आ गया 58। a आ गया 58। पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में? एक पूछा है एक्स वाई क्यू। क्या पूछा है? एक्स वाई क्यू। कहाँ है एक्स वाई क्यू? एक्स वाई क्यू मतलब 64 प्लस ए, ये वाला एंगल। तो एक्स वाई क्यू क्या है तुम्हारा? एक्स वाई क्यू है तुम्हारा एक्स वाई जेड प्लस ए। तो एक्स वाई जेड 64 है और ए हमने निकाला है 58। तुम्हारा ये आ जाएगा 122 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू आ गया तुम्हारा 122 डिग्री। और दूसरा पूछा है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी है कहां पे? तो क्यू वाई पी ये है, उसकी वैल्यू भी एक ही है। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का मतलब है 360 माइनस क्यू वाई पी। तो 360 माइनस 58 जो कि आएगा 302 डिग्री। तो इसके साथ ही हमारे सारे सॉल्यूशन सॉल्व हो गए 6.1 के। अब बढ़ेंगे 6.2 की तरफ। चलो बच्चों, अब 6.2 करते हैं, लेकिन 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नई प्रॉपर्टी सिखानी पड़ेगी। ये तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं पैरेलल लाइन क्या होते हैं। पैरेलल लाइन मतलब वो लाइनें जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। हमारे रजिस्टर में जो लाइनें खिंची हुई हैं सबसे पहले सारे लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, इस तरह की लाइनें पैरेलल हैं। रेलवे ट्रैक्स पैरेलल होती हैं। तो ये लाइनें कभी आपस में मिलेंगी नहीं। अगर मैं जरा सा भी इसको यूं कर दूंगा ना, देखो ये कुछ ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि मैं जब इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा और इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। मतलब पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो कितना मर्जी आगे बढ़ा लो वो कभी नहीं मिलेंगे। तो पैरेलल लाइन हो गया, समझ आ गया हमें पैरेलल लाइन क्या होता है। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि जब भी पैरेलल लाइनें होती हैं और उनको कोई एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब पैरेलल लाइन को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब इसके बाद हम धीरे धीरे कुछ चीजें बताता हूं। तो पहला है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल समझने का सबसे इजी तरीका यह है कि तुमने जो ट्रांसवर्सल बनाया है, ट्रांसवर्सल क्या कर रही है? इस लाइन को दो पार्ट में बांट दे रही है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। जब तुम राइट साइड में जाओगे तो तुम देखोगे कि ये ऊपर एक लाइन एंगल बन रहा है और यहां भी एक ऊपर एक एंगल बन रहा है ना। और जब लेफ्ट साइड में आओगे देखो कि ऊपर एक एंगल बन रहा है और यहां भी एक ऊपर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जब राइट साइड में आओगे ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल होगा और उसका ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर वाले के इक्वल होगा, और नीचे वाला एंगल जो है वो नीचे वाले के इक्वल होगा और इसका नीचे वाला इसके नीचे वाले के इक्वल होगा। इसी को कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। मतलब अगर मैं नाम दे दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 जो है वो 5 के इक्वल होगा, 3 जो है वो 7 के इक्वल होगा, 2 जो है वो 6 के इक्वल होगा और 4 जो है वो 8 के इक्वल। देखो ना, ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाले नीचे वाले के, ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के। तो ये हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं। उसके बाद आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। देखो सबसे पहले इंटीरियर का मतलब ये है, ये चारों जो एंगल है ना, ये चार, ये इंटीरियर है, और ये वाले जो है ये बाहर है, तो ये एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर का मतलब ऑल्टरनेट में, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, 3 जो है वो 6 के इक्वल है, और 4 जो है वो 5 के इक्वल है, जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। एक अगली प्रॉपर्टी को इंटीरियर। को इंटीरियर बहुत सिंपल है, अगर इंटीरियर है तो यही चार, तो को इंटीरियर में ये होते हैं कि ये जो साथ वाले इंटीरियर हैं, मतलब 3 और 5, इनका सम 180 आएगा, और 4 और 6 का सम भी 180 होगा। प्रॉपर्टीज कुछ और भी है, लेकिन मैंने कम से कम बताई ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने बताया आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक को इंटीरियर एंगल। चलो ठीक है, इन प्रॉपर्टी के साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 6.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। फिगर हमें दी हुई है, उसके साथ हमें गिवन ये है हमें कि AB पैरेलल CD, तो ये AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल EF है। ये AB CD के पैरेलल और CD EF के पैरेलल है। अच्छा ठीक है, और एक चीज और दी हुई है कि Y/Z इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, और टू फाइंड क्या करना है बच्चों, टू फाइंड हमें करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में समझने के लिए हम समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF। तो इससे हमें एक चीज और समझ आ जाएगी कि जो AB है वो भी पैरेलल है EF के, मतलब ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल ही हैं। और हमें क्या दिया हुआ है, अभी आपको समझा था, जब भी कोई चीज रेशियो में दी हो तो हम उसे लेट कर लेते हैं x में, लेकिन इस क्वेश्चन में x ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ और वेरिएबल के साथ लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू 3a और z इक्वल्स टू 7 है, तो इसको हमने लेट कर लिया। अगर आप एक चीज देखोगे बच्चों, तो देखो ये और ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, मैंने भी बताया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, देखो इनमें ना कई सारी प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो अलग अलग टाइम पे, बट प्रॉपर्टी कोई भी लगाओ, अगर आप सही लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं सॉल्यूशन में कि एंगल x इक्वल्स टू एंगल z, और रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x आ गया z के बराबर, और अब आप देख रहे हो कि x और y जो है वो को इंटीरियर एंगल, जिनका सम आएगा 180 डिग्री। तो मैं यहां लिख देता हूं कि x और y 180 डिग्री, और रीजन को इंटीरियर। अब x और z बराबर है, x और z बराबर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह z रिप्लेस कर रहा हूं, तो z प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना x इक्वल्स टू z, क्योंकि हमने अभी ऊपर प्रूव ही किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब z को क्या लेट किया था बच्चों, 7a, और y को 3a, तो ये आ गया 10a, 180 डिग्री, a इक्वल्स टू 180 बाई 10, a आ गया आपका 18। तो अब a 18 आ गया है, तो y आपने क्या लेट किया था, 3a, मतलब 3 इंटू 18, y आ गया आपका 54, और z आपने किया था 7a, तो 7 इंटू 18 126। लेकिन निकालना तो आपको x था, तो x और z तो बराबर है, तो x और z अगर बराबर है तो x भी z के बराबर है, तो 126। तो x कितना आ गया, 126 डिग्री। तो इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज लगाई जो हमने सीखी थी, और उन प्रॉपर्टीज से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम आ गए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, सेकंड क्वेश्चन में तो गिवन है हमें AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, और क्या गिवन है, EF परपेंडिकुलर है CD के, मतलब ये, ठीक है, और GED इक्वल्स टू 126 है। और टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में जो हमें दिख रहा है GEF और FGE, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। तो पहले देखो GED है कहां पे, GED मतलब ये वाला एंगल,
कौन सा? ये वाला एंगल जो है हमें 126 पता है। और देखो ध्यान से, तो हमें ये वाला एंगल, इतना एंगल 90 पता है। यार जब पूरा 126 है और इतना 90 है तो हटा के ये वाला नहीं आ जाएगा क्या? और ये है क्या? ये है GEF। तो GEF तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, GEF तो ऐसे ही आ जाएगा। तो GEF कैसे आएगा? GEF आएगा GED माइनस FED। तो ये है 126, ये है 90, तो तुम्हारा आ गया 36। तो GEF आ गया 36। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। अब ये वाला पार्ट आ गया तुम्हारा 36। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया। उसके अलावा GED है कहां पे? तो GED ये है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस लाइन को दोबारा बनाऊं, ये मैंने बना दिया AB और ये मैंने बना दिया CD, और ये जो लाइन है GE, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। तो देखो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन है पैरेलल CD, और ये ट्रांसवर्सल है। अब अगर मैं इसको ये ड्रॉ करूं तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल नहीं आएगा? आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल आएगा। और ये कितना है? 126। तो ये भी कितना आ जाएगा? 126। तो इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि AGE जो है, GE जो है वो इक्वल आ जाएगा तुम्हारा GED के, और वो आ जाएगा 126। तो AGE भी आ गया हमारा, हमने AGE की वैल्यू भी निकाल ली, 126। बढ़िया। अब एक पार्ट रह गया, कोई कौन सा पार्ट रह गया बच्चों हमारा? अब हमारा पार्ट रह गया, अब हमारा FGE रह गया। कहाँ है FGE? तो FGE मतलब ये वाला एंगल। अब देखो निकालने कई तरीके हैं, लेकिन क्योंकि ये वाला एंगल हमें पता है और ये मुझे आसानी से नजर आ रहा है कि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम यही लगा लेंगे लीनियर पेयर। क्यों दिमाग लगाएं अपना फालतू का? तो AGE प्लस FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अभी तो सीख के ही आए थे पूरा, है ना? तो AGE कितना है हमारा? AGE हमारा 126 आया है। तो FGE आ गया तुम्हारा 180 माइनस 126, जो कि हो गया 54। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमने दूसरा पार्ट निकाला था, और ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया था। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी करने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन जो बात हमें बुक में मेथड हिंट किया हुआ है, ये बच्चों हिंट जो है ये बुक में तो है, लेकिन तुम्हें एग्जाम में ये लाइन तुम्हें नहीं मिलेगी लिखी हुई, ठीक है? क्योंकि ये हिंट है, एग्जाम में थोड़ी हिंट मिलेगा तुम्हें। पहली बात फिगर समझते हैं, क्या गिवन है? गिवन है PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल ST, ये गिवन है, बढ़िया बात है। और क्या गिवन है? PQR 110 गिवन है। कहां है PQR? ये है, ये 110 गिवन है। और क्या गिवन है? RST वो 130 गिवन है, वो ये गिवन है। निकालना क्या है? QRS, Q, ये लाइन अपने को निकालनी है, ये लाइन अपने को निकालनी है, ठीक है? मैंने फिर बोला निकालने कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो बुक में मेथड हिंट दिया हुआ उसी हिंट को आगे बढ़ाता हूँ। हिंट क्या है? अगर बच्चों नहीं तो ये वाली लाइन अपने आपको समझ के या याद करके जानिए। क्या कह रहा है? हम इसे लिखें कंस्ट्रक्शन में, ये हमें कंस्ट्रक्शन में लाइन लिखनी है। क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। मतलब जो आपको यहां हिंट में गिवन है वो आपको एग्जाम में कंस्ट्रक्शन बोल के लिखना है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो R से निकलती हो। लो भाई बना दिया, ये हमने एक लाइन बना दी, यही तो लिखा है इसमें। तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST, और कहां से जा रहा है वो? R से होता हुआ। इसको नाम दे देते हैं कुछ, क्या नाम दे देते हैं? इसको नाम दे देते हैं U और V। तो अब जब देखो आप ध्यान से, तो ये अपने आप में क्या बन रहा है? ये बन रहा है स्ट्रेट लाइन, और ये पैरेलल है क्योंकि PQ पैरेलल है ST के, और ST के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई है UV। तो इससे क्या आ जाएगा? PQ पैरेलल आ जाएगा UV के, ये आ गया पैरेलल। अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है,
तो ये ट्रांसवर्सल काम करेगी। अब ट्रांसवर्सल काम करेगी तो ये क्या बन जाएगा, को इंटीरियर, ये को इंटीरियर बन जाएगा। तो ये को इंटीरियर कितना आ जाएगा 1, ये और इसका नाम दे देता हूं मैं इसको यहाँ पे 1, इजी करने के लिए हम यहाँ नाम दे देते हैं, बड़ा बड़ा चढ़ा के नहीं करेंगे। इसको नाम 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ताकि तुम्हारा ज्यादा लफड़ा तुम्हें नहीं बने, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो पी क्यू आर प्लस 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर। ये नेमिंग कर देना लेकिन, ठीक है। तो तुम्हारा एंगल 1 आ गया 180 और पी क्यू आर कितना है माइनस पी क्यू आर। तो 1 आ जाएगा तुम्हारा 180 माइनस 110, तो एंगल 1 आ गया 110। आगे बढ़ेंगे तो अब 2 भी निकालेंगे। तुम ध्यान से देखो, ये भी तो को इंटीरियर ही बना रहा है, तो यहां क्या करेंगे, एंगल आर एस टी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ 170 लिखूंगा ना अभी। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां से कर लेना। तो बच्चों यहां से एंगल 1 आ जाएगा आपका 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल 1 आ गया है 70 डिग्री। अब हम देखो यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आर एस टी प्लस एंगल 2 180 डिग्री, फिर से रीजन को इंटीरियर, ठीक है। तो एंगल 2 आ जाएगा आपका कितना 180 माइनस आर एस टी, और आर एस टी है आपका 130 डिग्री, तो ये आपका एंगल 2 आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब फिगर पे वापस जाएंगे दोबारा से। अब अगर आप देख रहे हो तो अब आपके पास एंगल 1 है, एंगल 2 है, और ये पूरा कितना बना रहा है, इसका सम आएगा 180 डिग्री। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि है स्ट्रेट लाइन। तो ये 1 है आपका कितना 70, क्यू आर एस हमें निकालना है, और 2 है आपका 50 और ये 180। 50 प्लस 70 120 और ये क्यू आर एस 180, तो क्यू आर एस आएगा आपका 180 माइनस 120, जो कि है 60 डिग्री। तो इस एंगल की जो एंगल मेजरमेंट आएगी वो 60 आएगी, ठीक है बच्चों। दिखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट बात सिंपल सी है कि हमने इसके लाइन पैरेलल एक ड्रॉ की है, हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी, इसको नाम हमने यूवी दिया था, ठीक है। इसको नाम हमने 1 दे दिया था, इसको 2 दे दिया था, फिर इनके को इंटीरियर लगाया, इनमें को इंटीरियर लगाया, और यहाँ पे लगा दिया एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में भी फिगर गिवन है, और हमें गिवन क्या है और चीजें देखो, ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू कितना है 50 और पी आर डी कितना है 127। बढ़िया। तो इसके बाद क्या, अब हमें देखो निकालना क्या है, एक्स और वाई, मतलब ये दोनों चीजें निकालनी है। ये इतना लड्डू क्वेश्चन है ना, मतलब मजा आ जाएगा। एक्स एंड वाई हमें निकालना है। तो देखो मुझे तो समझ आ रहा है कि ये पैरेलल है इसके, ये ट्रांसवर्सल मुझे नजर आ रहा है, तो ये इसके इक्वल नजर आ रहा है मुझे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख रहा है मेरे को, क्योंकि सॉल्यूशन देखो कितना ही लड्डू हो गया। क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और ये क्या है पी क्यू, एक ट्रांसवर्सल है, पी क्यू क्या एक ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बन रहा क्या। तो x इक्वल्स टू 50, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो फिर से फिगर को, तो फिर से पैरेलल है, पैरेलल तो पहले ही है, अब ये ट्रांसवर्सल है, ये भी तो ट्रांसवर्सल ही है, तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो जब ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो ये है क्या 50 प्लस वाई, तो 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127,
तो y कितना आ जाएगा बच्चों 127 माइनस 50 डिग्री और y आ गया आपका 77 डिग्री। इतना लड्डू क्वेश्चन था ये, 2 बार बस ऑल्टरनेट इंटीरियर लगाया यहाँ पे और एक इसका इसके साथ, तो दोनों ही के साथ x और y वैल्यू आ गई। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो इसमें थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा जो हमने साइंस में पढ़ा है और शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। क्या कह रहा है पहले कि PQ और RS पैरेलल है, तो वो बात लिखनी जरूरी है क्योंकि और मिरर भी है, ये बात भी है। तो PQ पैरेलल RS है, ये हमें गिवन हो गया और मिरर भी है, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे, एक रे है AB जो कि इंसिडेंट रे है। मैं आपको समझा दूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना ये वाला एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये भी बनेगा। सपोज एंगल अगर ये x बना रहा है तो ये भी x ही होगा। अब ये जब यहां आ रहा है तो ये भी एक मिरर है, तो इसके केस में ये वाला एंगल इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहां भी होगा क्योंकि मिरर ये भी है। तो अगर ये समझो y है तो ये भी y ही होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात ये कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वाई, तो ये 2x इक्वल्स टू 2y, ठीक है, और x इक्वल्स टू y। तो जब x इक्वल्स टू y आएगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाएंगे, और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल होती है। तो थ्योरम कुछ ऐसी होती है कि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। और यही हमें प्रूफ भी करना था कि ए बी पैरेलल सी डी है।